रजा एंड तानिया। रजा एंड तानिया? क्या हो गया है? कुछ गलत कर दिया मैंने? तुम्हारा नाम तानिया है ना? तानिया और रजा भी तो हो सकता था ना। वैसे तो तुम मर्द लोग बड़ा कहते हो लेडीज फर्स्ट। अब इस बात पे भी लड़ाई है यार। ये क्या है? मेरा गिफ्ट क्या है इसमें? जब मिलेगा तो देख लेना। ओके, लेकिन खबरदार अगर तुम दोनों ने एक ही गिफ्ट दिया तो। अभी तुम लोग की शादी नहीं हुई है तो अलग अलग गिफ्ट चाहिए। मुंह से गिफ्ट नहीं मांगते, ओके? ओ, गिफ्ट से याद आया, मैं तुमसे यहाँ कुछ बात करने आई थी। इधर आना जरा। क्या हुआ? सैम को शक हो गया है। किस बात का? यही कि मैं गिफ्ट संभाल के नहीं रखती। लेकिन वो तो सच है। ये सच है, लेकिन उसको शक कैसे हो गया? हुआ क्या है? जिद कर रहा है वो नेकलेस देखने के लिए। वो जो उसने मुझे गिफ्ट दिया था, गोल्ड का नेकलेस। ओ, वो तो तुमने। अब मैं क्या करूं? वो बेडरूम में वेट कर रहा है। मैंने कहा तानिया से पूछे बताती हूँ कि मिल नहीं रहा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जाओ बुक दो। कभी मुश्किल वक्त में काम मत आना। अगर मुश्किल वक्त मेरी वजह से आया होता ना तो मैं जरूर काम आती। तुमसे हेल्प मांगने आई थी, लेक्चर मांगने नहीं आई थी। थैंक यू वेरी मच। जा रही हूँ मैं। क्या हुआ? रजा, तुमने मरियम के गिफ्ट एक्सचेंज करने वाली बात किसी को बताई तो नहीं? नहीं, मैंने नहीं बताई किसी को। रजा, सच सच बता दो, तुमने सैम को बताई है ना? नहीं नहीं, सैम को तो बिल्कुल भी नहीं बताई। सैम को नहीं बताई? कह रहा हूं ना, नहीं बताई। तो फिर किसको बताई? किसी को नहीं बताई। रजा। अच्छा ना यार, निकल गया था मुंह से। किसके सामने? सारा के सामने। लेकिन सारा को तो ये बात पता है। हाँ, वो मोंटी भी था उस वक्त। तुमने मोंटी को ये बात बता दी? हाँ, लेकिन सैम को तो नहीं बताई ना। रजा, मोंटी को बताने का मतलब है सबको बताना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। और हाँ, मेरा नाम पहले आएगा। तुमने बात की आयशा से? हाँ, मेरी बात हुई आयशा से। क्या कहा उसने? वो तुम्हारे चेहरे से और आवाज से लग रहा है कि कोई अच्छी खबर नहीं है। प्लीज कोई बुरी खबर ना सुनाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आयशा मान गई? हाँ, वाकई? वो तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? वो चाहती है कि तुम अभी प्रपोज ना करो। लेकिन क्यों? अभी तो तुमने कहा कि वो मेरे इस फैसले से बहुत खुश है। वो प्रपोज करने के फैसले से खुश है, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहती। उसका ख्याल है कि अभी जिंदगी में काफी कुछ करना बाकी है। खुश भी है और शादी भी नहीं करना चाहती। ये लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं? मेरा मशवरा यही होगा कि तुम फिलहाल प्रपोज ना करो। तो फिर कब? ठीक वक्त का इंतजार करो। ये ठीक वक्त पता नहीं कब आएगा। मोंटी की किस्मत ही खराब है। खैर, तुम्हारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। थैंक यू तुमने पूछा। सारा जी, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो सवाल मुझसे पूछने वाली हैं वो ना पूछें, या कोई और सवाल पूछ लें, या तानिया और मरियम से सवाल पहले पूछ लें। भाई, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें देना होगा कि तुम्हारी जो बात आयशा से हुई वो बदल कर तुमने मोंटी से झूठ क्यों बोला। बस इतना कर लेती हूँ तुम्हारे लिए कि ये सवाल थोड़ी देर बाद पूछ ले। ओके। अच्छा मरियम, जो गोल्ड का नेकलेस तुम्हें सैम ने दिया था वो तुम्हारे पास था या बदल के कुछ और ले लिया था? हाँ, मेरे पास था। भला उसे क्यों बदलती? क्योंकि तुम्हें बदलने की आदत है। तो तुमने वो गोल्ड नेकलेस दिखाया सैम को? हाँ, दिखाना पड़ा। क्या हुआ? नहीं मिल रहा ना। क्या क्या मतलब नहीं मिल रहा? क्यों, गुम हो गया क्या? कम कैसे हो सकता है? शायद ज्यादा संभाल के रखा है। कल ढूंढूंगी। देखो देर हो रही है और बाहर सारे वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नेकलेस तुमने किसी से एक्सचेंज कर लिया हुआ तो फिर तो कल भी नहीं मिलेगा। ऐसी लगती हूँ मैं तुम्हें? ठहरो, अभी नेकलेस ढूंढ के देती हूँ। ओके। शक की इंतहा है तुम पे सैम। ये लो तुम्हारा नेकलेस। ये क्या है? नेकलेस तुम्हारा
लेकिन ये तो सिल्वर है। तो लेकिन मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया था वो गोल्ड का था। सैम तुम भूल रहे हो, ये वही नेकलेस है जो तुमने दिया था। देखो मरीम, एक तो मेरा गिफ्ट तुमने संभाल के नहीं रखा, ऊपर से झूठ पे झूठ बोली जा रही हो। ओके, अगर मैं सच बोलूं तो तुम मुझे माफ कर दोगे? शायद। मैंने वो बेच दिया है, आई एम सॉरी। क्या शर्म आनी चाहिए तुम्हें मरियम। पर तुमने तो कहा था तुम मुझे माफ कर दोगे। मैंने झूठ बोला था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें झूठ बोलने पे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नेकलेस बेचते हुए। सुनो तो क्या मुसीबत है। ये क्या, सिर्फ एक कैंडल? पहली बर्थडे होगी ना? तो तुम्हारा क्या मतलब है, पूरी 18 कैंडल जला देते हैं? 18? क्या हुआ? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। तुम सोच नहीं, हंस रहे थे। वो हंसते हुए सोच रहा था ना। क्या सोच रहे थे? मैं बताता हूँ। सैम सोच रहा था कि मरियम दुनिया के किस स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 18 साल की हुई है। ये कौन सा मुश्किल सवाल है, मैं बताता हूँ। औरतों के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। हाँ, वेरी गुड। अब केक काटे। कल मिलती काटने। इन लोगों की बातें तो कभी नहीं खत्म होंगी, तुम केक काटो। एक मिनट। पहले केक काटें या फिर गिफ्ट्स खोलें? पहले केक तो काटने दो। वो मैं इसलिए कह रहा था कि चलो कोई नहीं, पहले केक काटते हैं। नहीं, बताओ क्यों कह रहे थे? अच्छा, अगले 2 घंटे केक नहीं कटेगा। यार 2 घंटे बाद ही सही केक कट जाए, इसकी दुआ करो। बोलो ना सैम। नहीं, मैं गिफ्ट्स खोलने का इसलिए कह रहा था कि शायद इनमें से कोई ऐसी चीज निकल आए जो कि केक काटने से पहले या तो बेचनी पड़ जाए या बदलनी पड़ जाए। व्हाटएवर। क्यों? अच्छा बस बहुत हो गया, तुम केक काटो। ओके। चलो यार, आई एम सॉरी। ओके फाइन, काटो केक। ओके, अब केक भी कट गया और सालगिरह भी हो गई और सबने खा भी लिया। अब वक्त आ चुका है। कौन सा वक्त? थिंक कुछ सरप्राइज है ना? आई लव सरप्राइजेस। Really? किस वक्त की बात कर रहे हो? गिफ्ट खोलने का। ओह, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। जाहिर बात है, जब तक गिफ्ट खोलेंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज बेचनी है या बदलनी है। सैम, तुम्हें लगता है कि कोई भी गिफ्ट मैं अपने पास ही रखती, सब दे देती हूँ? लगता नहीं, अब तो पूरा यकीन आ चुका है कि तुम किसी का भी दिया हुआ कोई भी गिफ्ट अपने पास नहीं रखती। ये गलत है, बिल्कुल गलत। क्या क्या गलत है? यही जो मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है और तंज किया जा रहा है कि मैं गिफ्ट संभाल के नहीं रखती। हाँ, लेकिन तुमने सैम का दिया हुआ गोल्ड नेकलेस संभाल के नहीं रखा ना। और मैंने जो ड्रेस दिया था ना, तो तुमने संभाल के रखा, पता नहीं किसको उठा के दे दिया। किसी को नहीं, तानिया ने लिया था वो ड्रेस। तुमने? वो ड्रेस था ही इतना प्यारा कि पूछो मत। मेरी चॉइस ही ऐसी है। भाई ये ड्राइंग रूम वाली गुफ्तगू कहाँ से शुरू हो गई? मरियम कुछ कह रही थी तो। जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैं सारी चीजें एक्सचेंज नहीं करती। जो चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट और यादगार होती हैं उन्हें संभाल के रखती हूँ। ये बात तो सच है। और इस बात का सबूत उसने हमें वहीं खड़े खड़े भी दे दिया। वो कैसे? कम से कम उसकी बर्थडे का तो ख्याल रखना था सैम। तो मैंने गलत क्या कहा? ठीक तो कह रहा था मैं। कहा तो ठीक था, लेकिन वक्त गलत था। और वैसे भी कहना कुछ और होता है और तंज करना कुछ और होता है। आई थिंक ठीक बोल रहा है, तुम्हें जाके उसे सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी मुझे करना चाहिए या सॉरी उसको करना चाहिए जिसने मेरा दिया हुआ गिफ्ट गोल्ड नेकलेस संभाल के नहीं रखा? तुमने गिफ्ट दे दिया, वो रखे ना रखे तुम्हें क्या? हाँ, अब वो चीज उसकी है, वो उसके साथ जो मर्जी करे। गलत कह रही हो तुम। ठीक कह रही है वो। गिफ्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि अब थोड़े अरसे बाद आके चेक करे कि उसने ठीक से रखा है या नहीं। तुम लोग मेरी साइड लेने के बजाय मुझे समझा रहे हो। तुम्हें लगता है ना कि मैं गिफ्ट संभाल के नहीं रखती? और ये बात गलत है, मैं साबित करूंगी। मैं वो सब चीजें संभाल के रखती हूँ जिनसे मेरी यादें जुड़ी होती हैं। ये देखो। ये क्या है? जब तुम मुझे पहली बार मनाने आए थे और तुम मेरे लिए फूल आए थे, उनमें से एक फूल मैंने संभाल के रखा था। ओह स्वीट। और ये वो सिनेमा की टिकट्स हैं जहां हम पहली बार फिल्म देखने गए थे। ये लोग फिल्म देखने कब गए थे? और ये कॉल की वो साइन की भी सीडी है जब मैं तुमसे पहली बार एफएम मिलने आई थी और तुमने मेरे लिए इसमें से सॉन्ग प्ले किया था। ये सीडी तो एफएम की प्रॉपर्टी है, ये तुम साथ लेके आ गए।
चलो कोई नहीं, हम एक और ले लेंगे। और चीज दिखाओ। नहीं 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 नहीं, इट्स ओके। देखो मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके। भाई वाह, ये जानकर खुशी हुई कि तुमने काफी सारी अहम चीजें संभाल कर रखी हुई। थैंक यू। लेकिन स्टिल जो गिफ्ट्स तुम बदल चुकी हो ना, वो गलत बात थी और वो तो गलत ही रहे। गिफ्ट। व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि वक्त आ चुका है कि सारा से अब हम उस बात की वजाहत लें कि जो उसकी बात आयशा से हुई थी उसने तोड़ मरोड़ कर मॉन्टी के साथ झूठ क्यों बोला। लेकिन उसके साथ ही मेरे ख्याल से जिस सरप्राइज का हमने वादा किया था उसका वक्त भी आ गया है। अब मैं जरा इन तीनों से पूछती हूँ कि पहले कौन सी बात की जाए, सरप्राइज या तुम्हारा जवाब? पहले सरप्राइज। पहले सारा से बात कर। तो चलो एक ही वक्त में दोनों काम करते हैं। जी सारा। तो हुआ कुछ ऐसे कि केक अच्छा था। हाँ, अच्छा था। और क्या? और कुछ भी? तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ। हाँ बोलो। मैं सोचा था कि हम हाँ हाँ बोलो। आयशा, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम शादी। मॉन्टी, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो जस्ट एक बात कर रहा था, प्रपोज बिल्कुल नहीं कर रहा। ओके। मैं जल्दबाजी से बिल्कुल काम नहीं लेना चाहता। जाहिर है तुमने जिंदगी में बहुत कुछ सोच रखा होगा, बहुत से तुम्हारे प्लान्स होंगे, मेरे भी हैं। मैं जल्दी बिल्कुल नहीं करना चाहता। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा ख्याल है। कॉफी पियोगी? नो थैंक्स। सारा सुनो, मॉन्टी कुछ अजीब सी बातें कर रहा है। अच्छा। आई मीन उसने तुमसे मशवरा किया था ना, लेकिन प्रपोज नहीं किया। शायद उसने अपना माइंड चेंज कर लिया हो। तो तुम उससे बात करो ना प्लीज। मैं कैसे कर सकती हूँ बात? उसने तुमसे बात की थी, वो तुम पे ट्रस्ट करता है। प्लीज तुम ही उससे बात करो ना। ये क्या बात हुई? इसमें सरप्राइज कहाँ था? और ये कोई वजाहत भी नहीं थी। और ये तो बात की बात है, इससे पहले जो तुमने गलत किया उसका क्या? और तो और कि तुम उन दोनों की कंफ्यूजन को खत्म करो, तुम तो बात को और उलझा रही हो यार। मैं कहाँ उलझा रही हूँ बात को? तो बात को सुलझा भी तो नहीं रही। मौका दोगे तो सुलझाऊंगी ना। मौका दिया तो था। और फिर बात काटती और फिर सबका तबसरा शुरू हो गया। चलो फिर अब बता दो। अब अगर आप लोग सच सुनना चाहते हैं तो सुने। मॉन्टी, तुमने आयशा से बात करने के लिए मुझे क्यों कहा? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। दोस्त तो बाकी भी हैं। हाँ, दोस्त तो बाकी भी हैं। तो फिर मैं क्यों? सैम क्यों नहीं? वो तो तुम्हारा सबसे क्लोज फ्रेंड है। सैम क्लोज है, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुननी थी। और अगर बात सुन भी लेता तो उसने या तो मजाक में टाल देनी थी या फिर मुझे टोटली मना ही कर देना था। तो अगर मैं मजाक में डाल देती या मना कर देती तो? इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना था, क्योंकि मुझे तुम पे पूरा एतमाद था। है और हमेशा रहेगा। तुम्हें मुझ पर एतमाद था और मैंने तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचाई। क्या मतलब इस बात का? मैंने तुमसे झूठ बोला मॉन्टी। कौन सा झूठ? यही कि आयशा भी शादी नहीं करना चाहती, जबकि वो शादी के लिए तैयार है और तुम्हारे प्रपोज करने वाली बात से बहुत खुश थी। खुश थी? फिर सारा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि सारा बोलो। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम्हारी और आयशा की शादी हो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।